महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है समन्वयवादी दृष्टिकोण। इसको हम अनेकांतवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, यानी आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखो और वहां से बाहर से जो जितनी शुद्ध ऑक्सीजन वायु आवे, बयार आवे, शीतल जो है हमको वायु मिले, उसका रसास्वादन करो, उसका उपयोग करो। यानी हमें हरेक के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जो अनेकांतवादी है वो क्या कहते हैं कि ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या के सारे सत्यांश, यानी उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका संप्रदाय, सब सत्यांश को हम जोड़ते हैं तब एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, जिसको कि हम केवल ज्ञान कहते हैं। और जिसके पास में केवल ज्ञान है वही रियल मायने में एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला है। उसके नीचे कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं जानता है। सभी के पास में सत्यांश है। और ये हमारे ये 2.5 द्वीप और इस जम्बू द्वीप के अंदर कोई भी अभी जो एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञानी नहीं है। सभी हम सत्यांश को जानने वाले। अभी तो केवल सिमंदर स्वामी है जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं, जो केवल ज्ञानी है। ठीक है, ये महापुरुषों की बातें हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, ये आज का हमारा एपिसोड है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण। अगर मैं आग्रह करूं कि नहीं, मेरा कार्य ही सही है, मेरी मान्यता ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति देने वाला है, मेरा धर्म ही आनंद देने वाला है, इसलिए मेरे धर्म का ही पालन करो, ये एकांतवादी दृष्टिकोण ही एकांतवादी दृष्टिकोण है। ये निरपेक्ष दृष्टिकोण है। निरपेक्ष केवल ज्ञानी के अलावा कोई है ही नहीं। नोबडी इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट केवल ज्ञानी हु हैज गॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, परंतु कौन सा ट्रुथ? एब्सोल्यूट ट्रुथ, और वह केवल ज्ञानी है। हम तो सत्यांश जानने वाले हैं। भी जब हम भी की बात करते हैं तब हम रिलेटिव हो जाते हैं, और रिलेटिव होने से अगर हम कहीं मिथ्या है तो भी हम सत्य बन जाते हैं। जो निरपेक्ष है वो एब्सोल्यूट सत्यवादी है, लेकिन फिर भी वो जो है निरपेक्ष होने के कारण, वो सत्यवादी होने के कारण भी मिथ्यावादी हो जाता है, क्योंकि उसका आग्रह का दृष्टिकोण है। आजकल हमारे जगत में आग्रह, कुदाग्रह और दुराग्रह ये बहुत चलते हैं। वो
झगड़े की जड़ें हैं, वो दुनिया में टकराव पैदा करने वाले हैं, वो प्रतिक्रिया पैदा करने वाले हैं। इसीलिए हमें ऐसे आग्रह वाले किसी भी मतांतर को, विचारधारा को स्थान नहीं देना है। तो किसको देना वाला है? समन्वयवादी दृष्टिकोण को देने वाला। समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या है? परस्परोग्रह जीवानाम, कि सभी जीव वो है परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं और देते हैं। परस्पर के सहयोग से समाज बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है तो परस्पर सभी की सेवा लेता है, सभी की सेवा देता है, जब जाके समाज चलता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर किसान अनाज नहीं उगाए तो आप क्या खाओगे? सब्जी वाला सब्जियां नहीं उगाए तो आपका कैसे भरण पोषण होगा? और किसान जो है कपास नहीं उगाए, आप कपड़ा कहां से प्राप्त करोगे? यानी जिसका काम है वो नहीं करेगा तो आपका कैसे निभाव होगा? और मार्केट में इतनी चीजें मिल रही है, वो सभी के सहयोग से आ रही है, यानी बिना किसी के सहयोग से हम सांस भी नहीं ले सकते। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है बाहर नहीं छोड़ेंगे, वो फोटोसिंथेसिस से जो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, चिमनियों की कार्बन डाइऑक्साइड और सारे वाहनों की कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस से वो अपना भोजन बना के लेते हैं और बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमारे वो कितने पूजनीय, कितने हितैषी है। इसी कारण से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूतों से जो हमारी माँ कुदरत बनी हुई है, कुदरत की पुराने समय में पूजा होती थी। प्रकृति माँ की, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, सबको पूजा, सबकी पूजा की जाती, सम्मान किया जाता था, क्योंकि हमारा वो रक्षण करने वाले हैं। तो ये परस्पर सहयोग की बात होती है। तो हमें समन्वयवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि परस्पर सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। समाज का हमें ऋणी समझना चाहिए। समाज हमको जो है वो स्थान देता है, हमको पहचान देता है और हमको आगे बढ़ाता है। तो हम उस समाज के प्रति जो है रवैया हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए मैं तो पैसे वाला हूं, समाज मेरी जेब में है, समाज का मुझे क्या लेना देना है, मैं तो समाज के लोगों को खरीद सकता हूं। ये बिल्कुल असमन्वयवादी दृष्टिकोण है। उसकी जगह ये कहना चाहिए कि समाज की मैं एक छोटी इकाई हूं, जैसा समाज मेरे को निर्देश देगा वैसा मुझे पालन करना है, क्योंकि मैं तो यहीं से पला पोसा बड़ा हुआ और यहीं से मैंने सम्मान प्राप्त किया, दर्जा प्राप्त किया, मेरा इन पर उपकार है। यानी हमें कभी भी गुणी व्यक्ति के गुण को नहीं भूलना चाहिए, उपकार को नहीं कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सभी इस दुनिया में एक दूसरे से उपकारी है, परोपकारी है, उसके गुण को नहीं भूलना, कृतज्ञता को नहीं भूलना। जो कृतज्ञता को भूलता है वो कृतज्ञ होता है। और जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जो देव गुरु धर्म में विश्वास करता है वह सम्यक दर्शन है, सरस्वी है। तो कभी भी किसी भी सूरत में देव गुरु धर्म की निंदा, तिरस्कार, उसका जो है परस्पर उसको कोई भी जो स्थान न देना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा देव गुरु धर्म के ऋणी रहना चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए, उनसे सहयोग मांगना चाहिए कि वो हमारा विकास करे, हमारे जो कार्य है उनको संपन्न करे। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है समन्वयवादी दृष्टिकोण। आप परिवार में जी रहे हो,
परिवार में माँ है, बाप है, पत्नी है, भाई है और बहन है, सभी अगर संयुक्त प्रथा में तो जो है 100 मेंबर एक साथ एक ही चूल्हे में 2-2, 3-3, 4-4 जनरेशन साथ रहा करते थे, एक ही टेबल पर खाया करते थे। तो वहां समन्वयवादी दृष्टिकोण ही चलता है कि आप बड़ों के प्रति विनम्र रहिए, छोटों के प्रति वात्सल्य दीजिए, छोटों को प्रमोट कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उनको उत्साहित कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बड़ों के प्रति प्रणाम की भावना, सम्मान की भावना, उनके पास जो अनुभव का खजाना है उसको लेना, क्योंकि उनके जो सफेद बात इसीलिए आए हैं कि उन्होंने खूब अनुभव लिया है। तो अनुभव की भट्टी में पक पक करके जो बाल है उनके सफेद हो गए हैं, उनके अनुभव का उपयोग कीजिए। ये जो है परस्पर समन्वयवादी दृष्टिकोण है। और आपके पास जो अनुभव है वो समाज को दीजिए। आप जो है 60-60 प्लस के हो गए हैं, वानप्रस्थ जीवन के अंदर आप आ गए हैं, तो जिस जिस लाइन के आप व्यक्ति है, शिक्षा है, व्यापारी है, आप बागवान है, आप किसान है, आप जिस जिस लाइन के व्यक्ति हो, तो आपकी वो निःशुल्क सेवाएं समाज को दीजिए। समाज से शुल्क मत लीजिए। शुल्क तो आपने 60 वर्ष की उम्र तक लिया ही है, चाहे सरकार से लिया है, चाहे व्यापार के माध्यम से लिया है, सब कुछ आया तो समाज से ही है ना। आपने अर्न किया है वो समाज से ही तो किया है, क्योंकि ये जो समाज है ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से बना है। जैसा हमारा संविधान है कि गवर्नमेंट इज फॉर पब्लिक, ऑफ पब्लिक, टू पब्लिक, तो वैसे ही समाज में भी यही नियम लागू होता है, डेमोक्रेटिक रूल लागू होता है कि हमें समाज के प्रति जो है वो हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, जोड़ने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, तोड़ने वाला दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। परिवार के वो सदस्यों में आपसी रूप से जो मतभेद हो गया तो उसको मनोभेद मत बनने दीजिए। आप बीच बचाव करके आप देखिए कि किस तरीके से समन्वय हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं कि आप 2-3 भाई हैं और पिताजी की संपत्ति है जो उसका बंटवारा मान लीजिए पिताजी से नहीं हो पाया, बाद में आप बंटवारा कर रहे हैं, तो आप लड़ने लग गए कि ये मेरे को आना चाहिए, उसके आना चाहिए, और आपने कोर्ट केस लगा दिया। तो कोर्ट केस लगने पर दोनों तरफ से वकील चालू हो गए और दोनों तरह की फाइलें बन गई। अब रोज जो है वो जाना, साक्ष्य को पैदा करना, वकील से मिलना करना, तो उसके लिए आपको क्या चिंतन करना है? आप एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लाइए कि आप अगर खुद कर सकते हो तो भाई मिल के करो, नहीं कर सकते हो तो ऐसे व्यक्ति को पंच बनाओ जो सभी भाइयों को मान्य हो। तो जैसा पंच डिसीजन ले कि ये भाई ये संपत्ति ले ले, ये ले ले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके वो न्याय करके जो देता है वो ले लेना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा कि आप 20, 30, 40, 50 साल तक दादा कोर्ट केस लगावे, पोता पर पोता लड़ता रहे, और आखिर में रिजल्ट क्या आता है? दोनों तरफ के वकील दोनों तरफ से पैसा चूस करके वो ये कहते हैं कि अब आप समझौता कर लीजिए। आप थक गए होते हैं, समझौता करना ही होता, और आखिर में कोर्ट है सारा समझौता करवाता। ये पति पत्नी के झंझट होते हैं, उसमें जो कोर्ट होते हैं वो आखिर क्या क्या करवाते हैं? वो आखिर कहते हैं आखिर आप पति पत्नी हो, बड़े हो गए, आपके बाल है, बच्चे, आप हिलमिल के नहीं रहोगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की जो ब्याह शादियां सब बिगड़ जाएगी। आप उनके भविष्य की तरफ देखिए, वो संतान आपकी, आपने पैदा की है। आप समन्वयवादी दृष्टिकोण रखिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण हर जगह एडजस्ट होता है। आप ट्रेन में हो और ट्रेन में जो है आपसे किसी ने जो है ये झंझट चालू किया कि मैं तो यहाँ बैठूंगा, ये मेरी जगह है, तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण देखिए। हालांकि उसका रिजर्वेशन नहीं है
पर वो आ गया है तो चलो दिन का टाइम है, आप सो नहीं रहे हो, वो घंटे भर बाद में अपने रेलवे स्टेशन से उतर जाएगा। अगर टीटी अलाउ करता है तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण, उसको बैठा रहना दीजिए, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण हो गया। और ये दृष्टिकोण हर जगह लागू किया जाता है और ये परफेक्ट दृष्टिकोण है, नेचर का ये नेचुरल दृष्टिकोण है। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें भगवान ने दिया है, हमने प्रकृति में दिया, हमारी माँ प्रकृति है जो कि हमारी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उसने ये सिद्धांत हमको दिया है। तो आप देखिए कि हमारी नेचर का समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या है कि नेचर देखिए कि सारी चीजें समय से देती है। सूर्योदय समय से होता है, सूर्यास्त समय के साथ होता है, ऋतुएं समय के साथ आती है, समय के साथ जाती है। सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और जो है हमारी जो बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु आदि आदि ऋतुएं सब समय पे आती है। ये प्रकृति का समन्वयवादी दृष्टिकोण है। वो सबका हित चाहती है कि 84 लाख जीवा योनियां जिनको मैं जन्म देती हूँ, इनका भरण पोषण करने का मेरा दायित्व है। तो ये समय के साथ में बड़े हो, समय के साथ इनका पालन पोषण हो और समय के साथ इनका सब काम हो। ये पूरा समन्वयवादी दृष्टिकोण है। आप देखिए, आप दुकानदार हैं, दुकान पे बैठे हैं और कोई ग्राहक आ गया, उसने कहा कि मुझे साड़ियां बताइए। आपने 10 जो है 15 साड़ी बता दी, फिर उसकी रेट भी बता दी, उसको सब तरह से आपने टटोल दिया कि आखिर आपको कितना बजट है, कौन सी चीजें ये लीजिए वो लीजिए, आपके बजट में आती है, क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ समझाया। लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठा, उसने परचेज नहीं की। तो समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, उसके साथ आप झगड़ा मत करो, उससे कहो भाई साहब आपकी जैसी इच्छा। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ झगड़ा करो कि आपने मेरा इतना समय खराब किया, इतनी साड़ियों को खुलवाया, इतनी रेट ली और आप परचेज नहीं कर रहे हो। अरे ये परचेज नहीं तो अगले आने वाला है, वो सारी लेट निकाल देगा, वो सारी एक साथ 10-20 साड़ियां खरीद लेगा। तो हमको समन्वयवादी दृष्टिकोण, समतावादी दृष्टिकोण, टॉलरेंस वाला दृष्टिकोण, अनेकांतवादी दृष्टिकोण, लचीला दृष्टिकोण ये लगाना चाहिए। और ये पूरा विश्व अगर इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को लगावे कि लिव एंड लेट लिव, के पूरे 210 कंट्रीज के लोग हैं, सभी जीना चाहते हैं, जो भी छोटा मोटा प्राणी है सोचना चाहिए, जिसने भी जन्म लिया है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। जब मैं इनको पैदा नहीं कर सकता, ये तो अपने कर्मों के अधीन पैदा हुए, कर्म भुगतने के अधीन जो है प्रकृति इनको पालती है, करती है। मेरा क्या रोल है, मुझे भी प्रकृति पालती है, तो मैं क्यों जो है इनको मारने की कोशिश करूं, इन पे डिक्टेटर बनूं और जो है इनका अहित करूं। तो आप तो अभय दान दीजिए, जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु है उनको आप क्लियर अभय दान दीजिए कि मेरा शरीर का भरण पोषण करने के लिए जो मैं एकेंद्रीय जीवों का जितना भी मैं हिंसा करूंगा मेरे और परिवार के लिए, उससे अतिरिक्त मैं हिंसा नहीं करूंगा। आप इच्छा परिमाण करो। समन्वयवादी दृष्टिकोण कब लागू होगा, जब आप इच्छा परिमाण करोगे। आप संयम खलु जीवनम, आपका जीवन संयममय बने वैसी आपको भावना करनी पड़ेगी, आपको सीमाकरण करना पड़ेगा। देखिए, नीड और ग्रीड को समझना पड़ेगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये आपकी नीड है, ये तो आपको आवश्यकता है। कौन मना करता है? आजकल हर एक को मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल जो है वो लेवलिश की बात नहीं बन गई है, आवश्यकता बन गई है। और जो कार है आज परिवार की आवश्यकता बन गई। पर एक परिवार में आप 4-5 सदस्य हो, एक कार सफिशिएंट। आपको कितनी कारें चाहिए? आपने 10 कार खड़ी कर दी। आपको एक मकान चाहिए रहने के लिए, एक मकान है, आपने 10 खरीद लिए।
तो आपने जो है 100 ड्रेसें बनवा ली, आपने जो है इतना उपभोगवादी जो क्राइटेरिया तय कर दिया, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण नहीं है। समन्वयवादी दृष्टिकोण है इच्छा परिमाण, वस्तुओं का जो है सीमाकरण करना, संयम करना। संयम खलु जीवन, संयम ही जीवन है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, भोजन का संयम, सोचने का संयम, व्यवहार का संयम, और उससे समन्वयवादी दृष्टिकोण यह भी एक तरह का संयम है कि मैं हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करूं, समन्वय से रहूं, प्राकृतिक जीवन जीऊं, और मैं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ न करूं जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता हो। यानी दूसरे को गाली नहीं करना, दूसरे को अहंकार प्रदर्शित नहीं करनी, सामान्य रूप से रहना, और समस्त जीवों के साथ में आत्मतुल्य का सिद्धांत लागू करना, सामान्य दृष्टिकोण लागू करना। सामान्य दृष्टिकोण क्या है कि 84 लाख जीवा योनि सभी, चाहे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरगति, किरंजगति, मनुष्य गति, देवगति, सब में एक सा प्रभु विराजमान है। और जो हमको ये विविधता नजर आती है वो हर एक प्राणी के अलग अलग कर्मों और भावों, कॉजल बॉडी के अनुसार नजर आती है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से सब एक है। सब में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख और ज्ञाता दृष्टा है, सारे एक से समान सामान्य दृष्टिकोण है। जब हम वीआईपी दृष्टिकोण में चले जाते हैं तब हमारा असामान्यवादी दृष्टिकोण हो जाता है कि इंजीनियर है, चार्टेड है, अकाउंटेंट, ये बड़ा है, ये छोटा है। यानी जब हम राग द्वेष प्रेरित हो जाते हैं तब हमारा सामान्य दृष्टिकोण खंडित हो जाता है। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आप राग द्वेष को तवज्जा अपने जीवन में मत दो और लोगों के साथ व्यवहार करो, उसमें भी राग द्वेष को जगह मत दो, वहां सामान्य दृष्टिकोण को जगह दो, समन्वयवादी दृष्टिकोण को जगह दो, जो राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, सोचना, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इच्छा परिमाण समन्वयवादी दृष्टिकोण है और संयम का जीवन जीना दृष्टिकोण है। अपने दायरे में रहना, अपने हक में रहना, ये सारा समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति विश्व के किसी कोने में चला जाए तो सबके साथ मैत्री करेगा, सबके साथ प्रेम का वातावरण रखेगा, सबके साथ में सम्मान का वातावरण रखेगा। जहाँ वैल्यूज को जगह दी जाएगी तो आपका सारा दृष्टिकोण समन्वयवादी दृष्टिकोण बन जाएगा और आप एक आदर्श इंसान बन जाओगे और सबको, सबकी आंख के तारे बन जाओगे और सभी के आंख के काजल बन जाओगे। आपका कोई दुश्मन नहीं बनेगा, आपका जो सभी दोस्त बनेंगे, सबे भवन्तु, सारे जो लोग होंगे जो आपके जो है दोस्त बनेंगे, जो खामे में सब जीवे, सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज न केड़ई। इस दुनिया में समन्वयवादी ऐसा दृष्टिकोण है कि विश्व के समस्त जीव को मैं क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करे, मेरे से कोई त्रुटि होगी तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे, मैं उनको क्षमा करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। ये जो दृष्टिकोण है ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण लचीला दृष्टिकोण है, ये एडजस्टिंग दृष्टिकोण है, ये सभी को जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं, सारे धर्मों को जोड़ने वाला समन्वयवादी दृष्टिकोण है।
और यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी को जोड़ने वाला जो हमारे देश का दृष्टिकोण है, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। हमारे देश में जितने जितने महापुरुष आए, राजनीतिज्ञ आए, उन्होंने हमेशा समन्वयवादी दृष्टिकोण का पालन किया। तभी हमने, आप पूरा 1000 वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिए भारतवर्ष का, कि भारत ने कभी भी चला करके किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमेशा समन्वयवादी दृष्टिकोण रख करके सभी के विचारों को स्वागत योग्य समझा, सबका स्वागत किया और उसके ऊपर अपना जो भी रिएक्शन करना वो किया। लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान की भावना, किसी पर चला के हमला नहीं किया है, और किसी ने हमारे पे हमला किया है तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अहिंसावादी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हम अपना बचाव करना जानते हैं, लेकिन किसी का नुकसान करना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। किसी का नुकसान न हो, किसी के प्रति बुरे विचार न आए, और जगत के सब जीवों को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझें, यही हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण है। और इसी पर हम चलते आए हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। यही हमारा अहिंसावादी दृष्टिकोण है। यही हमारा जो है, जो हमारे पतंजलि जैसे जो योग के जो चिकित्सा के लोगों ने दिया, उसी दृष्टिकोण का हम पालन करते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि समन्वयवादी दृष्टिकोण को व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य बनाइए। जब हमारा दृष्टिकोण समन्वयवादी होगा तो हम कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस स्थिति में जब कभी भी झंझट खड़ा हो जाएगा तो हम समस्या में से समाधान को निकालने की कोशिश करेंगे। यानी हम समस्या मूलक नहीं बनेंगे, हम तो जो है समस्या को सुलझाने वाले बनेंगे, समस्या का हल निकालने वाले बनेंगे। तो जब व्यक्ति ऐसा जो है सॉल्यूशन माइंडेड बन जाता है, तब वो समन्वयवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बन जाता है। और सॉल्यूशन माइंडेड बनता है तो अवश्य सॉल्यूशन आता है, क्योंकि हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है। दृष्टि रहनी चाहिए उसमें से उस समाधान को निकालने की। और हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण कब बनेगा कि जब हमारा चिंतन जो है वो राग द्वेष मुक्त होगा, वो पक्षपात रहित होगा और किसी का डैमेज करने वाला नहीं होगा। जब हम किसी की अस्तित्व को मिटा करके अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं, तब हमारा असमन्वयवादी दृष्टिकोण हो जाता है। और जब हम सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हर छोटे बड़े जीव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण समन्वयवादी ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं किसी के इफ आई deny the existence of somebody else, that means I am denying my own existence. So you accept the existence of every living being of this cosmos. तो ये आपका समन्वयवादी दृष्टिकोण हो गया। तकलीफ कहाँ हो गई? आप भी जियो, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, आनंद से सभी रहें। आपको तकलीफ कहाँ से होती है? तकलीफ तब होती है जबकि आदमी इगोस्टिक बन जाता है। नहीं, केवल मैं ही जीवन चलूंगा, केवल मेरा ही बात चलेगी और मैं किसी दूसरे के मत को, दूसरे के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता और सब जगह मेरी ही चलनी चाहिए। ये मैं और मेरा जो है यही डुबाने वाला है। आप आई माइनस माई कर दीजिए, यू विल बिकम द प्योर सोल। और आई के साथ माई को जोड़ दिया तो आप बॉन्डेड सोल बन गए। तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण चाहते हो तो आपके दृष्टिकोण में से ईगो को निकाल दीजिए। अगला क्या कहता है उसकी बात को सुनिए और कहां पर हमारे डिफरेंसेस है
उन डिफरेंसेस को बांट दीजिए और सॉल्यूशन निकालिए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप एक मत पर आ जाएंगे। आखिर आप भी जीना चाहते हो, वो भी जीना चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है, तो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ईगो में है, तकलीफ राग द्वेष में है। तो हमें उस पॉइंट को छोड़ना है, तब हमारा जीवन जो है वो समन्वयवादी दृष्टिकोण बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, समन्वयवादी दृष्टिकोण मिले। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।